बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। बीजेपी जहां यूपी में लोकसभा चुनाव में कम सीटों की समीक्षा कर रही है, वहीं बीजेपी के सहयोगी दलों की चुनाव में भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने जिस मकसद से उन्हें एनडीए में शामिल किया था, वैसा नतीजों में नहीं बदल सका। हालांकि सहयोगी दलों का मानना है कि देश ने एनडीए को तीसरी बार चुना है, ऐसे में कुछ सीटें कम भी हो गई हैं, तो उसकी समीक्षा की जा रही है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों का खास प्रदर्शन नहीं रहा, जिसका खामियाजा बीजेपी को यूपी में काफी सारी सीटें गंवाकर भुगतना पड़ा। एसबी-एसपी लोकसभा चुनाव में फेल रही। आरएलडी भी खास फायदा नहीं पहुंचा पाई। अपना दल एस ने भी नहीं किया करिश्मा। निषाद पार्टी भी पूरी तरह रही नाकाम। पिछड़े वोट बैंक को साधने में रहे नाकाम। लोकसभा चुनाव के नतीजों को गौर से देखें तो साफ तौर से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल बड़ा दावा कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा कारगर और फायदेमंद साबित नहीं हुए। यानी सियासी तौर से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा वोट बटोर नहीं सकी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तमाम तिकड़म भिड़ाए थे। मिशन 80 के लिए एसबी-एसपी और आरएलडी को फिर से एनडीए के कुनबे में जोड़ा गया, जबकि निषाद पार्टी और अपना दल पहले से एनडीए का हिस्सा थे। एसपी को छोड़कर एनडीए में आए ओपी राजभर, एसपी को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान, एसपी को छोड़कर आरएलडी भी एनडीए में आई थी। अपना दल एस 2014 से एनडीए का हिस्सा है। निषाद पार्टी 2019 से एनडीए का हिस्सा रही। एनडीए के सहयोगियों को कई सीटें दी गई। अपना दल एस आरएलडी को 2-2 सीटें दी गई। एनडीए में एसबी-एसपी को भी 1 सीट मिली। प्रवीण निषाद दूसरी बार संत कबीर नगर से लड़े। समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों पर तंज कसा है। साथ ही आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी के तमाम सहयोगी दलों का जनाधार अब पहले जैसा नहीं रहा। इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें पूरी तरह नाकार दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है लगातार सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए परिवार की लड़ाई, पीडीए की आवाज़, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई जो है वो सदैव लड़ता रहा है। और जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये लोग घटक दल बने, इन्होंने पीडीए की रफ्तार को उन्होंने धीमी करने का काम किया। इनको न दलितों से, न इनको गरीबों से, न नौजवानों से, न पीडीए से, न शोषितों से इनको कोई वास्ता नहीं रह गया। इन्होंने उनसे बहुत दूरी बना ली, जिसका खामियाजा आज की तारीख में इनके चाहे संजय निषाद जी की पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और आज उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने दिखा दिया। बात अगर व्यक्ति परफॉर्मेंस की करें तो ओपी राजभर पर गैर यादव और ओबीसी वोट बैंक को एनडीए के पाले में लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन ओपी राजभर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, बल्कि अपने प्रभाव वाली सीटें भी बीजेपी को नहीं जिता पाए। घोसी सीट बेटे को नहीं जिता पाए राजभर। बलिया, चंदौली, गाजीपुर में हार गई बीजेपी। सलेमपुर, लालगंज सीट भी बीजेपी हारी। आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी की हार। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल खुद को कुर्मी वोट बैंक के लिए बड़ा चेहरा मानती रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ने के मामले में अनुप्रिया पटेल की नाकामी भी साफ नजर आई। कुर्मी चेहरे के तौर पर अनुप्रिया पटेल नाकाम रही। अनुप्रिया पटेल खुद कड़े संघर्ष के बाद जीती। अपने कोटे की रॉबर्ट्सगंज सीट भी हार गयी। प्रभाव वाली प्रतापगढ़, फतेहपुर में भी मिली हार। अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, जालौन में भी हारी बीजेपी। वोट बटोर नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम में एक तरफ आरएलडी ने जहां पर कई सारे बड़े दावे किए, वहीं पर उन्होंने 2 सीटें जरूर जीती, लेकिन जब वोट शेयर की बात करते हैं तो वो भी ज्यादा कारगर होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। पश्चिमी यूपी की सीटें साधने में बीजेपी ने जयंत चौधरी पर बड़ा भरोसा किया था, लेकिन चुनाव के पहले 2 चरणों में पश्चिमी यूपी की 16 में से 9 सीट ही बीजेपी आरएलडी का गठबंधन जीत पाया। आरएलडी बीजेपी गठबंधन कुछ खास नहीं कर सका। जयंत ने अपने कोटे की सिर्फ 2 सीटें जीती। पश्चिमी यूपी में 16 में से 9 सीटें बीजेपी आरएलडी जीत पाई। आरएलडी ने 2, बीजेपी ने 7 सीटें पश्चिमी यूपी में जीती। कौन किसके गठबंधन के अंदर कितना लाभकारी हुआ? तो देखिए, गठबंधन हमारा प्रीपोल अलायंस के अंदर था और प्रीपोल अलायंस के अंदर हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल थे और मुद्दे भी हम अपने डिसाइड कर चुके हैं प्रीपोल अलायंस के अंदर। जनता ने मैंडेट भी एनडीए को दिया है।
निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को भी संत कबीर नगर सीट से चुनाव नहीं जिता पाए। चुनाव में निषाद पार्टी का खराब प्रदर्शन, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हारे। निषाद वोट को जोड़ कर नहीं रख पाए। एसपी की तरफ शिफ्ट हुआ निषाद वोट। कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बबूल आम फल दिया है। समय आएगा, आगे एक नरेटिव सेट करके, झूठ बोल के, झूठ प्रपंच करके, जिस तरीके से लास्ट आवर में है एडिट वीडियो करके, तो उसका फिर जनता समझेगी। कुल मिलाकर बीजेपी के सहयोगी दलों का जादू नहीं चला। गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को विपक्षी गठबंधन में जाने से बीजेपी के सहयोगी दल नहीं रोक पाए। यूपी में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी से दूर रहा। चुनाव परिणाम से सहयोगी गठबंधन के नेताओं के दावों की हवा निकल गई। मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रहे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाइबिलिटी के तौर पर काम करते रहे। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। हरदोई में चोरों के गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और टडियावा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इन चोरों के पास से तमंचा, कारतूस, पिकअप और मवेशी बरामद किया गया। मुठभेड़ में दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस चोरी के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। देख सकते हैं मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीर। बदमाशों ने भी पुलिस वालों पर फायरिंग करने की कोशिश की है, जिसके बाद जवाबी फायरिंग की गई। 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।